बहुत अच्छा माहौल है जी, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, हम उसकी विचारधारा से। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कोई नौकरी नहीं, नौकरी इतनी कांग्रेस ने दी, उससे बढ़ के इन्होंने दे दी। 370 हटा दी, अयोध्या बना दी, क्या क्या बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी गुंडागर्दी खत्म कर दी। क्या पूछोगे आप, मोदी तो जैसा तो नेता है नहीं, संसार में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं परवीन शेख। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 अक्टूबर को यहां पर वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले हम इस कड़ी में जो कैपिटल टीवी है वो करनाल की असंध विधानसभा सीट में हम यहां पहुंचे हैं। ये एक चौपाल है, गांव के लोग यहाँ पर हल्का, जो हमने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला जो होता है विधानसभा सीट, उसको हल्का यहाँ पर बुलाया जाता है। और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो कैपिटल टीवी की टीम जानना चाहेगी कि यहाँ पर क्या है चुनावी माहौल और क्या चाहते हैं लोग। और अब की बार भी शायद मेरे को तो ऐसा लगता 55 सीट आ जाए बीजेपी की। तो वैसे विपक्ष तो कहता है भाई ये तो कोई नौकरी नहीं, नौकरी इतनी कांग्रेस ने दी, उससे बढ़ के इन्होंने दे दी। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि डर के मारे सीएम बदल दिया बीजेपी ने, नायाब सैनी को लिया है, खट्टर साहब को हरा। डर के मारे नहीं है, ये तो नंबर आता है सबका। बीजेपी सरकार है, इसके अंदर चाहे हरिजन हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे जर्नल हो, सबका नंबर आता है। चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, ये तो चारों वर्णों की पार्टी है। और तो मतलब सैनी जी फिर सीएम बनेंगे? हाँ जी, सैनी जी बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने तो उनको बोल दिया था आप करनाल से चुनाव न लड़ो, आप लाडवा से लड़ो, और वो चले गए उधर और 100% जीतेंगे, बढ़िया सरकार बनाएंगे। और हम तो मोदी जियों का भी धन्यवाद करते हैं, उन्होंने एक शब्द बहुत बढ़िया बोले। आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं तो आपका ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप गाँव में आए और हमारी बात को आप दिल्ली में पहुँचाओगे। और मोदी जी ने तो ऐसा फार्मूला रखा है कि इतना बढ़िया, भाई 1 लाख पिछले लोग आगे आओ, भाई जो गरीब लोग हैं वो अपने ऐसा सिस्टम बनाएंगे हुए मोदी जी। और आने वाले समय में उन्होंने मांगा 1 लाख बच्चे, 1 लाख आदमी ऐसे आओ आगे राजनीति में, सबको हिस्सा मिले। और मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, इस बात के बारे में तो बहुत फूल चढ़ाता हूँ उनके ऊपर, इस बात के बारे में। और मैं तो उनका टाइम लूँगा और मोदी जियों को भी यही बात कहूँगा, जी आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीब का भी ख्याल रखो। जैसे उन्होंने किसान को दिया ना 6,000 रुपये एकड़, तो मतलब साल के अंदर, ऐसे गरीब आदमी जो मजदूर, उनको 12,000 रुपये उनको भी दे, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी तो कुछ देना चाहिए ना मोदी जियों का। ये भी तो अब नहीं, चुनाव के बाद दे दो। अब ये तो चुनाव हरियाणा का, फिर इसके बाद अब जम्मू कश्मीर का भी, अब हरियाणा का आने वाले समय में अपना इसका महाराष्ट्र का होगा, झारखंड का आ जाएगा। ये तो चलते रहते चुनाव। तो मैं तो बहन जी एक ही बात कहता हूँ, आप हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और मोदी जियों तक पहुँचाएँ। और ये जो बगैर ज़मीन के लोग हैं ना, इनको भी दें कुछ। क्या नाम है आपका? रामफल। क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है? सारा बढ़िया है। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती का काम। अच्छा, किसान हैं। तो किसान होने के नाते जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं है, कांग्रेस ही आ रही है, क्या वाकई में ऐसा है कि कांग्रेस जीत रही है? भैया तो यार बीजेपी है, रोगी ठीक। अच्छा, हाँ। गोगी जी आज जो मौजूदा विधायक हैं असम से, उनको लेकर क्या काम कराया उन्होंने? काम तो बीजेपी ने बतेरे करे हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम करे? सारे करे, उन्हें जितने थे। अच्छा, अरे कितना क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? माहौल बीजेपी का 1 नंबर माहौल है जी, बहुत अच्छा माहौल है जी। बीजेपी ही आएगी यहाँ पर, अपनी सीट से बीजेपी निकालेंगे जी। पिछली बार तो कांग्रेस के विधायक हैं, वो जीते थे, गोगी जी। चलो अच्छी बात है जी, अब की बार बीजेपी 100% बीजेपी जी। हाँ जी। तो क्या क्या काम किए हैं बीजेपी ने? बीजेपी ने ये बोलो जी क्या नहीं किया। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, पहले लाइट बगैर इतने परेशान रहते थे, कभी कोई मेहमान आ जाता था, खाने के टाइम लाइट नहीं रहती थी, गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम थी, मतलब शाम को कहीं गैस नहीं मिलती थी, कहीं भी मतलब बहुत प्रॉब्लम थी। और जी नौकरी में लगा लो, बच्चे बगैर खर्ची पर्ची सब मतलब मस्त है जी, सारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बीजेपी से खुश है जी।
और जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाते हैं कि बीजेपी किसान विरोधी है, इसमें कितनी सच्चाई? देखो जी, मैं विरोधी नहीं कह सकता, क्योंकि 24 फसलों पर MSP वगैरह बहुत कुछ सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। मैं नहीं किसान विरोधी कह सकता इसी बात को। बहुत अच्छा माहौल है जी। तो ये तीसरी बार सरकार बनेगी। तीसरी बार सरकार बनेगी। हाँ, बीजेपी की। तो जो अभी बीजेपी ने जो प्रत्याशी खड़े करे हैं, क्या उम्मीद है उनसे? वो विजय होंगे यहाँ से हल्कासन से, और रोजगार भी काफ़ी दिए हैं, और 35 से 370 की धारा तोड़ी, जो फ्रॉड बाबे थे उनको अंदर किया, सार्वजनिक 36 बरादरी के काम किए। बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बहुत अच्छी पार्टी है, हम उसकी विचारधारा से जुड़े हैं, और अब की बार भी पूरे पूर्ण बहुमत के तहत सरकार बनाएंगे। चलिए, इनका तो साफ कहना है कि एक बार फिर बीजेपी यानी बीजेपी हैट्रिक जरूर बनाएगी। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी। क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, ठल्ली हूँ, बच्चा ने ठल्ली करा क्या, खेती बाड़ी करा वैसे तो बाकी बच्चे कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और सेवा में अब तो जैसे बना है वैसे करते हैं, खेती दूध जो कुछ भी काम करा जाओ काम करते हैं। मतलब रोजगार, जो बेरोजगारी को लेकर जो मुद्दा विपक्ष बना रहा है, जो हुड्डा साहब की तरफ से किया जा रहा है, हरियाणा को लूट लिया है, बेरोजगार कर दिया गया है, युवाओं के पास नौकरी नहीं है, इन आरोपों में कितना दम? नहीं जी, नौकरी क्यों नहीं है, करेंगे तो नौकरी है। नहीं, अगर जो हम नहीं करेंगे तो नौकरी किसको मिलेगी? नौकरी तो अगर जो पढ़ेंगे तो काम करेंगे तो तभी तो मिलेगा। अगर जो काम में नहीं करा, कोई भी बच्चा काम नहीं करा, तो कैसे नौकरी मिलेगी उसको, बताओ? नहीं तो रोजगार, रिफाइनरी हमारी बहुत अच्छी चल रही है, करने वाले बहुत कर रहे हैं। बढ़िया हम माहौल मानते इस मोदी के माहौल में। मतलब कट्टर समर्थक हैं मोदी के आप? हाँ, इंजम दी। पिछली बार भी मोदी को वोट दिया था? पिछली बार भी मोदी को दी थी वोट, भी देंगे रे। जी। आपका क्या? अपनी बात उड़ती पचावांगे, जो हमने सुनानी है वह जरूर पताओगे। जो इन्हें कहा नहीं भाई मजदूर किसान का जोड़ा है, और ये तो क्या रखे के बोलते हैं मजदूर किसान का जोड़ा है। क्यों? किसान ने तो मजदूर बगैर नहीं सदी, और मजदूर ने किसान बगैर नहीं सदी। तो जो कुछ इनको मिला कुछ थोड़ा बहुत इन्हें भी मिलना चाहिए, ठीक है नहीं? हम कुछ न कुछ ये बात ज़रूर पहुँचाओगे अपनी, है? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? रामफल है जी। रामफल जी, आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल मोदी 1 नंबर 1। जितनी नौकरी मोदी ने दी, जिसने गरीब आदमी को मोदी ने उठाया है, दर्ची से उठा के आसमान में पहुंचा दिया, ऐसा नेता ऐसा हमारे को मिलता। 370 हटा दी, अयोध्या बना दी, क्या क्या बताऊँ आपको, ऐसी ऐसी गुंडागर्दी खत्म कर दी, क्या पूछोगे आप? मोदी तो जैसा तो नेता है नहीं, संसार में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो लोकसभा का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री के लिए जो सारा दारोमदार नरेंद्र मोदी पे करता है, क्योंकि यहाँ से भी बीजेपी बनेगी, यहाँ के भी जो सैनी साहब है वो मुख्यमंत्री बनेंगे, और जाके नरेंद्र मोदी को मिलेंगे तो हमारा सर ऊंचा होगा, हरियाणा का सर ऊंचा होगा। जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? नपी सिंह जी। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। अच्छा, और गोगी जी जो पिछली बार जीते थे कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पर बड़ा देखा बड़ा रहा है, किंग गोगी का नाम है पाकिस्तान गोगी, और मरिया जिंदाबाद दोबारा। लेकिन वो तो फिर है मैदान में, मैदान में नीचे पड़ेगा, टिकट दिया है, नीचे पड़ेगा मैदान में। हाँ, वो नहीं बनेगा। चलिए, और भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? जयवीर जी। जयवीर जी, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल? बढ़िया माहौल है एकदम से जी। कांग्रेस तो बाप बेटे की सरकार है जी। ये जो 6 महीने में सैनी बने ना जी, इसकी जलन है हुड्डा को। कैसे सैनी साहब सीएम बन गया, जिसने 10 साल में नहीं काम करे, इसने 6 महीने में काम करके दिखा दिए। और इस 6 महीने के लिए अगर 5 साल के लिए सैनी आएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार फिर बीजेपी की सरकार, तो 45-50 वोट अमल ले आएंगे अब की बार। नुकरे बहुमत से सरकार बनाएगा सैनी साहब। लेकिन हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि वो बन रहे हैं सीएम। सैनी बन रहे? नहीं, वो तो बाप बेटे की है। अगर की राजनीति उनकी, तो वो तो दूसरे को आने नहीं देते। वो तो कर अपना आप पिटते हैं बस, और बन भी जाए तो अपना अपना क्षेत्र में नौकरी देते हैं, किसी और को लगा नहीं देते। ये तो 36 बरादरी की चलते साथ में लेके सैनी साहब को। क्या नाम है आपका? मोनू है जी। मोनू, क्या करते हो मोनू? पेंट का काम करूँ जी। पेंट का, यहीं से हो आप? हाँ जी, गांव बड़ा से। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है जी। अब ऊपर बीजेपी की सरकार है तो नीचे की भी बीजेपी की आओगी तो हमने फायदा होगा, हरियाणा ने फायदा होगा।
इसीलिए बीजेपी को ले आना चाहिए। हरियाणा में एक बार फिर यहाँ पर बीजेपी आ रही है और नायाब सैनी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये साफ कहना है। लेकिन ये तो 8 तारीख को जब चुनावी नतीजे आएंगे तब साफ हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन, कैपिटल टीवी।